ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा 12 जून 2022 रिवाइज 3 एप्रिल 1991 3 अप्रैल 1991। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्थित होम मधुबन में पहुंच गई है। साकारी बटन का स्थित होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंच हो। मधुबन बापदादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी के रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करती हो, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नई बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने के सहयोगी बनेगा। इसलिए नई बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया। इसलिए इस उल्लाना नदी नहीं दे सकेंगी कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्षों को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्षों में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं, तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है। अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। अटेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा ज्ञान लिया मान लिया, तो जो ज्ञान लिया मान लिया अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया कि फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदिमत अन्न का ज्ञान समझाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा जार समझाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाप शब्द यह याद रखना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाप मेरा है तो याद भी यहाँ सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आपने मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नई बच्चे और आगे बढ़े। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और उड़ो की को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है स्टेट अर्थात वर्ड को बजाओ। बसन का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिया है।
खास का खजाना है, श्वास का खजाना है भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना का भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। बिना ही खजाने खर्च करने से कम होती है, खोते हैं। और यह सब खजाना जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति प्रभु वृत्ति के कार्यों में लगाए, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यह खजानों को कार्यों में लगाना यह जमा की विधि है, वहाँ रखना जमा करने के विधि है, और यह लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसी गुणों को शक्तियों को जितना लगाएगी उतना बढ़ेगी। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देती है और समझाते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। समझा? जमा करने के विधि क्या है? कार्यों में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएगी। कोई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने में अंदर बहुत समाई हुई है, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए है अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होंगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएगी। तो बसत की वृद्धि जमा करने के विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। भक्ति में भी तो आप भी तपस्या वर्ष में से यह नहीं से करो कि व्यर्थ कितना गवाया। व्यर्थ गवाया वह अलग बात है, लेकिन यह से करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कोई बार कोई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी है और बोलते भी है कि मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरे बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मिली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा तेखस्ती जन्म से देती है कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह थोगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहा भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं, ऐसे नहीं समझो। मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका है क्या? माठी संभाल कर रखी, गाठी संभाल कर रखी है क्या? कोई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है,
लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे ने ही मिला क्या फिर मेला होना है? जब ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने क्या है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। यह वायदा भी सभी ने किया। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। तो समझते हैं कि आइबेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है देखना, फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भी में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे सीख नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो। भल रखो। पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी साथ उठा ले, बस जाएगी। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलना, यह सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, पाप के बस होती है, फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगी नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ना, क्योंकि उस समय बाप के बस होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के बस होने के कारण जो भूलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होती है। तो सदा ज्ञान के दोष में रहो, पाप के जोश में नहीं जाओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बस करके रहना। मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हो तो फिर यह मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कायम में लगाना। सफल करो अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएगी। ईश्वरीय संस्कार को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लकार में रहती और पुराना काम करते रहती, क्योंकि यह आदत होती है। वे के या अलमारियों से रखने की बहुत अच्छे कपड़े होंगी, ऐसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उनको प्यार होता है और अलमारी की चीज़ों अलमारी में ही रह जाएगी और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लाकर में रखो। नहीं कायों में लगाओ, सफल करो। तो यह साठ रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना वासना या बहाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि बीड़ी बित्री तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कायों में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करती रहेगी। सफल करना ही सफलता की बासी है, साबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होती रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ,
युग भी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। साहस वृद्धि है, कार्यों में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और एक जन्म आराम में खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है, शांति भवन का हाल एकदम फुल भर गया, इसलिए क्योंकि को नीचे मेडिटेशन हॉल सूते हॉल में बैठना पड़ा। हॉल सूता पड़ गया। शास्त्र में यह आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़ी में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरी कहा गया सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ती हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है, अब फिर कहाँ लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ता ही है और बहाना ही है। यह तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बहना यही समय पर कार्यों में आएगा। देखो नए नए बच्चों के लिए कि बापदादा विशेष यह साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहा है, लेकिन यह भी कब तक। सभी खुश राजी ओहो संतोष हो, बाहर रहने में भी संतोष हो, यह भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा। पहले आप शरण तो रखो, फिर अभी तो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है। सर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना, तो ब्राह्मणों के शरण पड़ रही है। जगह जगह पर इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है तो सारा ही अपना जॉब हो जाएगा। फिर क्या करेंगी, आप ही ऑफर करेंगी आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। अच्छा सारू और के सर्व मिलन मनाने की ज्ञान रतन धारण करने के सात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खाजनों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरापन और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन भी जो रिपीट हुए, यह सोचा था कि यह हाल भी छूटा हो तो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है, यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेगी, अभी तो नए और बहने हैं और पुराने तो पुरानी हो गई। जैसे उमंग से आए हैं ऐसे अपने को स्थित किया है। यह अच्छा क्या है, विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही है नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं है। प्रीति भी होनी है और विधि की नए से नई होनी है। कुछ न कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा आप सब सेवा करने
थकते तो नहीं हो ना, मौज में आ रही हो, मौज ही मौज है। अच्छा, वरदान श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का तक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआओं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे है, वाह। उनके कर्म ही यादगार बन जाती है। भल कोई भी काम करे लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआओं लो, दुआओं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगी और देंगी तब आपके जड़ चित्र द्वारा भी हुआ मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएगी। स्लोगन सदा उमंग उल्लाह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।